दाहोद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम्मेदारों द्वारा भरी दोपहर में तपती गर्मी में मजदूरों से काम करवाया जा रहा है, जिससे सरकारी तंत्र की अपील की धज्जियां उड़ रही है। एक तरफ हीट वेव के कारण पूरा गुजरात जल रहा है। राज्य के कुछ शहरों में तो सनस्ट्रोक के कारण कुछ लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अस्पतालों में इलाज के अधीन है। राज्य में कुछ जगहों पर तापमान 45 डिग्री से अधिक हो गया है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा तपती गर्मी में घर से बाहर न निकलने की तरह की विभिन्न सावधानियों की सलाह दी जा रही है और लोगों को हीट वेव के दुष्परिणामों से अवगत कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये बात समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में देकर जनता को जागरूक करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तब भी दाहोद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरकारी तंत्र की इस अपील की अनदेखी करते हुए भरी दोपहर में तपती गर्मी में भी मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। इस बात का पता चलते ही प्रतिनिधि ने टेलीफोनिक संपर्क करके जिला समाहर्ता का ध्यान इस ओर दिलाया, जिन्होंने इस बात पर जांच करवाने की बात कही। पिछले एक सप्ताह से हीट वेव ने पूरे गुजरात को अपनी चपेट में लिया है। गुजरात के कुछ शहरों में तो तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला गया है, जबकि राज्य के अधिकांश इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर देखा जा रहा है। राज्य में तीव्र गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक के मामलों में अचानक भारी वृद्धि हुई है। इस हीट वेव के कारण राज्य में कुछ लोगों की मौत की भी खबरें हैं। साथ ही अनेक लोग अस्पतालों में उपचार ले रहे हैं। इस तरह की भीषण गर्मी से बचने के लिए प्रशासन द्वारा बार बार और लगातार आवश्यक सुझावों का पालन करने की अपील की जा रही है और यह अपील समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में दी जा रही है, जिस पर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खर्च किया जा रहा है। इस तरह की आग बरसाती गर्मी में दाहोद के बाजारों में स्वयंभू कर्फ्यू जैसी स्थिति देखी जा रही है। प्रशासन द्वारा की गई अपील का अक्षरशः पालन करते हुए नगरवासी बिना काम के घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। तब दाहोद शहर के पुराने इंदौर रोड पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोपहर के समय तीव्र गर्मी में भी श्रमिकों से कठोर मेहनत करवाई जा रही है। तब प्रतिनिधि को इसकी जानकारी मिली और उक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोपहर के समय श्रमिक काम करते हुए देखे गए। इसलिए प्रतिनिधि ने स्थल पर जाकर एक जिम्मेदार अधिकारी से मिलकर इस बात की पूछताछ की, लेकिन उस जिम्मेदार अधिकारी ने मीडिया को संतोषजनक जवाब देने के बजाय उचित जवाब देने से बचते हुए अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की और अपना नाम देने से भी साफ इनकार कर दिया। कलेक्टर का डर दिखाने की निरर्थक कोशिश की। तब प्रतिनिधि ने इस मामले में दाहोद जिला कलेक्टर योगेश निरगुडे से टेलीफोनिक संपर्क किया और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोपहर के समय श्रमिकों से काम करवाने की बात से अवगत कराया। उन्होंने इस बात की जांच करने का आश्वासन दिया। ये उल्लेखनीय है कि एक तरफ सरकार द्वारा हीट वेव से बचने के लिए दोपहर 12 बजे से 3 या 4 बजे तक मजदूरी का काम न करने की सरकारी और सभी निजी क्षेत्रों से अपील की गई है, फिर भी दाहोद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे सरकारी काम में ही तीव्र गर्मी में श्रमिकों से मजदूरी का काम करवाया जा रहा है, जिससे सरकारी तंत्र द्वारा हीट वेव से बचने के लिए की गई अपील की अवहेलना हो रही है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी रूप से जरूरी कदम उठाए जाएंगे या नहीं।